जय हो राधे प्रिय श्री कृष्ण की जय। जय सिया राम की जय हो। राम भक्त हनुमान जी महाराज की। देवकी भगवान कृष्ण की माता यदुवंशी की कन्या। देवकी महाभारत काल में मथुरा के राजा यादव राजा उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी और श्री कृष्ण और बलराम जी की माता थी। उनको अदिति का भी अवतार माना जाता है। यह भी माना जाता है कि उनका पुनर्जन्म पुष्णी के रूप में हुआ और उस जन्म में उनका विवाह राज सुतपत से हुआ। देवकी के रूप में इनका विवाह वसुदेव से यादव से हुआ। उग्रसेन के क्रूर बेटे कंस को जब यह भविष्यवाणी सुनाई दी कि उसका वध देवकी के 8वें बेटे के हाथों होगा, तो उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 6 बेटों की जन्म लेते ही हत्या कर दी। बलराम इनके 7वें पुत्र थे। 8वें बच्चे के रूप में कृष्ण, जो वास्तव में भगवान विष्णु जी का अवतार थे, का जन्म होते ही वसुदेव उसे पास में ही एक दूसरे गांव गोकुल में छोड़ा है, जहां नंद और उसकी पत्नी यशोदा माँ ने उनका पालन पोषण किया। लौटते समय वसुदेव यशोदा की कन्या महामाया को अपने साथ लेते आए। कहते हैं कि जब कंस ने उसको मारने की चेष्टा की तो वह हाथ से छूट गई और आकाश की ओर जाते हुए उसने भविष्यवाणी की कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी से सुभद्रा नामक कृष्ण की बहन थी। इसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ और अभिमन्यु की माता थी। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग जी के अवतार। जय हो प्रभु की। पंचरात्र शास्त्रों के अनुसार बलराम बलभद्र भगवान वासुदेव व्यूह का या स्वरूप है। उनका श्री कृष्ण के अग्रज और शेष का अवतार होना ब्राह्मण धर्म को अभिमत है। जैनों के मत उनका संबंध तीर्थकर नेमिनाथ से भी है। बलराम श्री कृष्ण जी के बड़े भाई। अन्य नाम सहकर्षण, हलधर, हलायुध, रोहिणी नंदन, काम, नीलांबर आदि। संबंध शेषनाग का अवतार। मंत्र ओम हलधराय सकर्षणाय नमः। अस्त्र हल गदा। जीवन साथी रेवती। माता पिता वसुदेव पिता रोहिणी माता। भाई बहन कृष्ण और सुभद्रा। संतान नीलस्तस, उल्मुख और वत्सला। शास्त्र महाभारत और अन्य पुराण। त्योहार बलराम की जी की जयंती। बलराम या सहकर्षण का पूजन बहुत पहले से चला आ रहा था। इनकी सर्व प्राचीन मूर्तियां मथुरा और ग्वालियर के क्षेत्र से प्राप्त हुई है। ये शुंगकालीन और कुषाणकालीन बलराम की मूर्तियों में कुछ विवह मूर्तियां विष्णु के समान चतुर्भुज प्रतिमाएं हैं। कुछ उनके शेष संबंध होने की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है। ऐसी मूर्तियों में वे द्विभुज है और उनका मस्तक मंगल चिन्हों से सुशोभित नागफनों से अलंकृत है। बलराम का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है और बाएं हाथ में मदिरा का चषक है। बहुत मूर्तियों के पीछे की ओर नाग और का आभोग दिखाया गया है। कुषाण काल के मध्य में ही व्यूह मूर्तियों का और अवतार मूर्तियों का भी भेद समाप्त प्राय हो गया था।
परिणाम हो गया था। बलराम की ऐसी मूर्तियां भी बनने लगी जिसमें नागफनों के साथ ही उन्हें हल मसूल से युक्त दिखलाया जाने लगा। गुप्त काल में बलराम जी की मूर्तियों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने द्विभुज और चतुर्भुज दोनों के रूप चलते हैं। कभी कभी उनका एक ही कुंडल पहने रहना ब्रह्म संहिता के अनुमोदित था। स्वतंत्र रूप के अतिरिक्त बलराम तीर्थकर नेमिनाथ के साथ देवी एकांक्षा के साथ कभी 10 अवतारों में पंक्ति दिखाई पड़ते हैं। कुषाण और गुप्त काल की कुछ मूर्तियों में बलराम को सिंह शीर्ष से युक्त हल पकड़े हुए अथवा सिंह कुंडल पहने हुए दिखलाई देते हैं। इनका सिंह से संबंधित कदाचित जैन परंपरा पर आधारित है। मध्यकाल में पहुँचते पहुँचते ब्रज क्षेत्र में जहाँ कुषाणकालीन मदिरा पीने वाले द्विभुज बलराम की मूर्तियों की परंपरा ही चलती रही। के अतिरिक्त बलराम की प्रतिमा का स्वरूप बहुत ही कुछ स्थिर हो गया। हल मुसल तथा मध्य पात्र धारण करने वाले सर्प फणाओं से सुशोभित बलदेव बहुधा समपद स्थिति में अथवा कभी एक घुटने को किंचित झुकाकर खड़े दिखलाई पड़ते हैं। कभी कभी रेवती के साथ भी रहते हैं। जन्म बलराम जी का जन्म यदुकाल में हुआ। कंस ने अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव से विधिपूर्वक करवाया। जब कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बिठाकर वसुदेव के घर ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई। उसे पता चला कि उसकी बहन का 8वां संतान ही उसे मारेगा। कंस ने अपनी बहन को कारागार में बंद कर दिया और क्रमशः 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में शेष के अवतार बलराम जी थे, जिसे श्री हरि ने योग माया से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। परिचय। बलराम या बलभद्र श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बलराम, हलधर, हलायुध, सहकर्षण आदि इनके नाम हैं। बलभद्र के सगे 7 भाई और एक बहन सुभद्रा भी, जिन्हें चित्रा भी कहते हैं। इनका व्याह रेवत की कन्या रेवती से हुआ था। कहते हैं कि रेवती के 21 हाथ लंबी थी और बलभद्र जी ने अपने हल से खींचकर इन्हें छोटी किया। इन्हें नागराज अनंत का अंश कहा जाता है। इनके पराक्रम की अनेक कथाएं पुराणों में वर्णित है। ये गदा युद्ध में विशेष प्रावीण्य थे। दुर्योधन और भीमसेन इन्हीं के शिष्य थे। इसी से कई बार इन्होंने जरासंध को पराजित किया था। श्री कृष्ण के पुत्र शांब जब दुर्योधन की कन्या लक्ष्मण का हरण करते समय कौरवों की सेना द्वारा बंदी कर लिए गए, तो बलभद्र ने ही उन्हें ढूंढाया था, उनका शोध किया था। सम्यक तक मणि लाने के समय भी श्री कृष्ण के साथ गए थे। मृत्यु के समय इनके मुंह से एक बड़ा नाग निकला और प्रभास के समुद्र में प्रवेश कर गया था। जय हो प्रभु की। धन्यवाद।